क्या 30 साल से यहाँ पार्षद बने हुए हैं बीजेपी के। 30 साल में कोई काम नहीं, धाम नहीं। ये नाली साफ करने नहीं आते हैं, पूरा नाली गंदा रहता है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा अंदर घुस रहे। सुमन प्रजापति क्षेत्र में आई है, आती है, बस देख के चले जाती है। कुछ नहीं है भैया, यहाँ सफाई सब भरा भरा है। इधर गंदगी पूरे यहाँ से वहाँ तक से है, बिल्कुल भरा हुआ कचड़ा है यहाँ। कौन है पार्षद? सुमन प्रजापति, कमल, बीजेपी। हमारा पार्षद सुमन प्रजापति। आती है आपके क्षेत्र में? नहीं आए, यहाँ नहीं आए, एक बार नहीं आए, कई बार हो गए, बोल बोल के थक गए नोला। पार्षद कौन है? सुमन प्रजापति। एक बात कभी आई है? नहीं आती है, कभी झांकने भी नहीं आई है इधर। मेन समस्या यही है कि यहाँ पे सुलभ शौचालय का कोई साधन नहीं है। हमारे यहाँ के पार्षद सुमन राम प्रजापति जी हैं। उनका काम तो उतना खास नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आता उनका काम। शौचालय की बोलोगे तो यहाँ पे शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, और शौचालय नहीं है, बहुत परेशानी होता है। बरसात पानी में जितना भी गर्मी हो, कुछ भी हो, दूसरे बस्ती में अपने को जाना पड़ता है। पार्षद ये सुमन प्रजापति। पार्षद आती है कभी तुम्हारे? नहीं तुम्हारे मोहल्ले में आती है? नहीं। कौन है पार्षद? सुमन प्रजापति। नाली जो साफ करने आते हैं ना, ठीक से साफ नहीं करते, ऊपर से कचरा भर निकाल देते हैं, बाकी पूरा दलदल तो भरा रहता है। जब शौचालय नहीं है, बहुत तकलीफ हो। यहाँ पे श्रीमती सुमन प्रजापति पार्षद है। कार्यकाल अभी तक का जो एवरेज रहा है, इतना अच्छा भी नहीं रहा कि इतना बुरा भी नहीं रहा। और इस एरिया में एक सुलभ शौचालय की डिमांड बहुत पहले से थी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो पार्षद का काम ही नहीं होता है। कौन है पार्षद? सुमन राम प्रजापति। न्यू शांति नगर ईश्वरी मोहल्ला, शंकर नगर वार्ड में पार्षद कौन है? सुमन प्रजापति। आती है आपके क्षेत्र में? कभी नहीं आई है, कभी एक झलक भी दिखाई नहीं दी है। 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, 6 महीने के बाद नगर निगम चुनाव है, आई है पार्षद? कौन है पार्षद? सुमन राम प्रजापति। विकास के काम आपके क्षेत्र में कुछ हुए हैं? आज तक भैया के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ ना। पीछे खंबा, बिजली खंबा के लिए बोले थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। पीछे जो कुआं ओपन था, उसको भी बोले थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। मुख्य समस्या क्या है, जो पानी जो है ना घरों में भर जाता है, थोड़ा सा पीछे पूरा नाला जो है पूरा जाम है। पार्षद है तुम्हारा सुमन प्रजापति। कभी आई है जीतने के बाद यहाँ? नहीं कभी नहीं आए। हमारे क्षेत्र में पार्षद अभी सुमन राम प्रजापति है। भवन की मांग तो बहुत ज़्यादा 30-40 साल से है। बस आश्वासन देते हैं कि हाँ अभी हो जाएगा, लगा हुए हैं इस कार्यों में। यहाँ पर मुख्य मांग आपकी क्या है? यहाँ पर एक कुआं भी रखा हुआ है जो बहुत बरसों पुराना है, लोगों को उसमें गिरने के लिए बहुत आशंका है। उसको बनवाने के लिए बहुत समय से मांग किया गया है, जबकि वो भी पूरा नहीं हो रहा है। उनके काम कुछ हुए? कुछ नहीं हुआ है। ये बीजेपी पार्टी के 23 साल हो गया। बीजेपी बिजली खंबा चाहिए था, इधर मंदिर के कई बीजेपी नेता आते हैं, अब बोलते हैं कि भवन बनाना है, बोलते हैं वो से कोई भी बोलते इसके बाद चले जाते हैं। बीजेपी जीतने के बाद कोई नहीं आता है, कोई नहीं बनाता है, ऐसे ही पड़ा है भवन। क्या समस्या है यहाँ? वो पानी भरा रहा है, और ये देखो केबल यहाँ से घर के ऊपर से चला गया है। नाली साफ सफाई करने आते हैं रोज कहाँ आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं और ऐसी कचरा ऊपर से निकाल लेते हैं, चले जाते हैं। कौन है पार्षद? सुमन प्रजापति। कभी आई है इधर क्षेत्र में? इधर आ नहीं रही है वो, अभी जीतने के बाद कभी आई है? अभी कहाँ आ रही है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज वार्ड क्रमांक 30 में पहुंची हुई शंकर नगर वार्ड में, जहां की भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है श्रीमती सुमन राम प्रजापति। और 6 महीने के बाद में यहाँ इस नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे समय में न्यूज़ 72 हर वार्ड में जा रही है वार्ड सर्वे के लिए, और इसी कड़ी में हम शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 के अंतर्गत माटी मोहल्ला, यहाँ जो कि बहुत पुराना स्लम बस्ती है, सर्वे के दौरान माटी मोहल्ला पहुँचे हुए हैं और माटी मोहल्ला की हर समस्या को आपको बताएंगे और पार्षद के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है क्षेत्र में। हम सीधे वार्डवासियों से मिलकर माटी मोहल्ला की आपको जानकारी देंगे, पल पल की जानकारी देंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। आज शंकर नगर वार्ड में आई हुई है ईश्वरी नगर, ये उत्कल बस्ती है। हम हैं श्री शिव मंदिर दुर्गोत्सव समिति ईश्वरी नगर के क्षेत्र में है। आपको सीधे दिखाएंगे यहाँ जो नाली का क्षेत्र है,
नाली कैसे यहाँ पर भरा हुआ है, निकासी की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मैं हमारे साथी से कहूँगा कि वो सीधा दिखाएं यहाँ किस प्रकार से नाली बजबजा रहा है। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ इसके सामने में पंडरी का बहुत बड़ा नाला है। नाला की व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे ही पानी गिरता है पूरे क्षेत्र में वापस पानी भरने लगता है, गंदगी पूरे बस्तियों में आ जाती है। हम दिखाएंगे आपको ईश्वरी नगर की वस्तु स्थिति, आप देखते रहे न्यूज़ 72। कैसे यहाँ पर पार्षद का कामकाज कैसा है? यहाँ तो पार्षद का काम ही नहीं होता है। कौन है पार्षद? सुमन राम प्रजापति। सुमन राम प्रजापति अपने क्षेत्र में आती है ईश्वरी नगर में? नहीं। 4.5 साल हो रहे हैं, कभी आई है? नहीं, कभी नहीं आई है। क्या नाम है आपका? धनसाय बघेल। धनसाय बघेल जी, कहाँ रहते हैं आप? ये मोहल्ले का क्या नाम है? ईश्वरी नगर, न्यू शांति नगर, ईश्वरी मोहल्ला। ईश्वरी नगर। हाँ। वार्ड क्या है? शंकर नगर वार्ड। शंकर नगर वार्ड में पार्षद कौन है? सुमन प्रजापति। आती है आपके क्षेत्र में? कभी नहीं आई है। 4.5 वर्ष हो चुके, कभी एक झलक भी दिखाई नहीं दी है। और यहाँ पर साफ सफाई, लाइट वगैरह, ये बरसात 4 दिन से हो रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। और भी हम यहाँ के रहवासियों से सीधे पूछेंगे कि यहाँ क्या आलम है कार्यकाल। ये हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? रूपेश याल। कौन सा वार्ड है ये? शंकर नगर वार्ड। कौन सा मोहल्ला है? ईश्वरी नगर। ईश्वरी नगर। पार्षद कौन है? पार्षद आपका सुमन प्रजापति। यहाँ क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद पार्षद आई है कभी? आज तक नहीं, आज तक नहीं आए। 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, 6 महीने के बाद नगर निगम चुनाव है जी। आई है पार्षद? कौन है पार्षद? सुमन राम प्रजापति। वार्ड में विकास के काम आपके क्षेत्र में कुछ हुए हैं? आज तक भैया के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। सुमन प्रजापति जो है उनके। कौन से पार्टी के पार्षद है? बीजेपी। कामकाज कुछ हुआ यहाँ? विकास के काम हुआ? यहाँ पर नाली बना है? कुछ नहीं। पानी की व्यवस्था हुई है? नहीं। भवन जो पुराना चल रहा है, भवन का जो बोले थे वो अब कर ही रहे हैं अभी तक। 4.5 वर्ष हो चुके हुए भवन में कुछ निर्माण काम ना। पीछे खंबा, बिजली खंबा के लिए बोले थे वो भी कुछ नहीं हुआ। पीछे जो कुआं ओपन था उसको भी बोले थे वो भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन रहा। विस्तार से इस मोहल्ले के बारे में बताइए और वार्ड के बारे में बताइए, आप काफी सीनियर है। क्या 30 साल से यहाँ पार्षद बने हुए हैं बीजेपी के। 30 साल में कोई काम नहीं, धाम नहीं ना। 30 साल से मैं भी पीछे पड़ा हुआ हूँ कि कम से कम एक भवन बन जाए गरीबों के लिए, कि उनके रहने ठहरने के लिए, शादी उदी, इसके लिए कई पैसे आते होंगे। पैसे कहाँ जाते पता नहीं। बताते 6 लाख रुपया पास हुआ है। कभी हमारे पूर्व विधायक का नाम लेते हैं कुलदीप जुनेजा का कि इनके शासन में आया था पैसा, वो पैसा कहाँ गया। फिर मेयर का नाम लेते हैं। मेयर के एक बार मेयर को भी बुलाया था, मेयर भी देख के गए थे यहाँ से कि 6 लाख रुपए मेरे सामने स्वीकृत करके गए थे कि आपके भवन के लिए पैसा है करके। ना वो कभी नाप लेने आते हैं ना कुछ करने आते हैं। आप लोग जानने की कोशिश किए क्या कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया करके कभी आगे बताते हैं कि भाई आपका पैसा आया हुआ है, तो हम उस पैसे को क्या करेंगे? पैसा तो उनको उपयोग करना है। निर्माण, आप जो भवन की बात कर रहे हैं, भवन का जगह तो दिखा दिए हैं भाई कि भवन इस जगह में बनना चाहिए करके, आगे देख के भी जाते हैं लोग। चलिए थोड़ा भवन का जगह बताइए आप। चलिए हम सीधे माटी मोहल्ला में जहाँ पर भवन का निर्माण होना था उस जगह को आपको बताते हैं। और हम बता रहे हैं, ये देखिए माटी मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था, कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी, यहाँ नाली यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं लग रहा है। सीधे आज माटी मोहल्ला में न्यूज़ 72 की टीम आई हुई है। लोग बताते हैं 30 वर्षों से पार्षद यहाँ पर चुनकर आ रहा है और वार्ड का ये आलम है। यहाँ पर भवन बनना था। हाँ, यहाँ भवन बनना था भाई। ये है जहाँ मंदिर, आप शिव मंदिर देख रहे हैं। और में लगे रहते, बरसात में खड़े होके कम से कम भवन रहे
यहाँ पर ये जो स्पेस है सामने का, यहाँ पर माटी मोहल्ला के लोगों की मांग है कि यहाँ पर एक भवन निर्माण हो ताकि यहाँ के मोहल्ले वासियों का शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य यहाँ हो सके। और न्यूज़ 72 आपको सीधे यहाँ पर लेके आई है किस प्रकार से लोग यहाँ अगर शादी ब्याह का कार्य होता हो तो अपने कार्य को संपादन करते हैं। सोनू तांडी पार्षद कौन है यहाँ की? सुमन प्रजापति। सुमन प्रजापति कौन सा वार्ड है ये? शंकर नगर वार्ड। शंकर नगर वार्ड में आती हैं पार्षद यहाँ? इधर कॉलोनी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, इधर तो ध्यान नहीं। काम निर्माण के काम कुछ हुए? कुछ नहीं हुआ है। ये बीजेपी पार्टी के। कितने साल से हैं वार्ड में बीजेपी के यहाँ? यूँ कम से कम 23 साल हो गया बीजेपी। 30 साल से बीजेपी के पार्षद हैं। बीजेपी समस्या लेके वार्ड वासी वहाँ कभी जाते हो पार्षद के पास? हाँ लेके जाते हैं ना। क्या बोलते हैं? बोलते हैं इधर साफ सफाई का, इधर बिजली खंभा चाहिए था, इधर मंदिर के कई बीजेपी नेता आते हैं अब बोलते हैं कि भवन बनाना है, बोलते हैं वो से कोई भी बोलते इसके बाद चले जाते हैं। बीजेपी जीतने बाद कोई नहीं आता है, कोई नहीं बनाता है, ऐसे ही पड़ा है वो भवन। कितने साल से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? मांग तो कर रहे करीबन 30 साल हो गया है पे, कोई नहीं करता है। भवन की मांग 30 साल से हो रही है? भवन का मांग 30 साल से हो रहा है, अभी पार्टी आता कोई नहीं करता है, बस शुरू आते हैं करेंगे बोलते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। आपका नाम बता दो। सोनू तांडी। क्या नाम है आपका? धीरज भाई। धीरज भाई। धीरज भाई कैसा चल रहा है पार्षद का काम काज? इधर पार्षद आती है कभी तुम्हारे? नहीं। तुम्हारे मोहल्ले में आती है? नहीं। कौन है पार्षद? सुमन प्रजापति। सुमन प्रजापति। कभी जीतने के बाद? नहीं। और यहाँ पर भवन बनने का था, भवन कब बनाएंगे? अभी। कब बनाएंगे? नेता लोग हाँ बोलेंगे तब तो। कितने साल से मांग कर रहे हैं ये? 30 साल हो गए। 30 साल से मांग हो रहा है माटी मोहल्ला में भवन बनना चाहिए ताकि यहाँ के मोहल्ले वासियों का शादी ब्याह जैसे महत्वपूर्ण काम शुरू हो सके। और शादी ब्याह के मौसम में लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये धीरज बाई थी, माटी मोहल्ला की महिला है और बहुत ही पुरानी महिला है यहाँ की, अपनी बात को रख रही थी। आप देखते रहे न्यूज़ 72 और हम वहाँ आए हुए हैं। वहाँ के पंडित जी के रूप में ख्याति प्राप्त हैं और पंडित जी के रूप में जाने जाते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र बघेल। राजेंद्र बघेल जी, ये कौन सा एरिया कहलाता है? ईश्वरी नगर। पूरा बोलो। ईश्वरी नगर, न्यू शांति नगर, शंकर नगर वार्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर मुख्य मांग आपकी क्या है? हमारे यहाँ तो ये नालियाँ जो खुली पड़ी हुई है, नालियों को ढकना ज़रूरी है। नालियों का क्या स्लोप सही से बना नहीं हुआ है, जिस वजह से पानी रुकता है। कचरों की सफाई भी समय से होती नहीं है, जिससे कि यहाँ पर बीमारी फैलने की आशंका है। और ये भवन भी एक बनना ज़रूरी है, जिस वजह से लोगों को कोई भी कार्यक्रम करने में बहुत दिक्कतें होती है। और यहाँ पर एक कुआं भी रखा हुआ है जो बहुत बरसों पुराना है, लोगों को उसमें गिरने के लिए बहुत आशंका है। उसको बनवाने के लिए बहुत समय से मांग किया गया है, जबकि वो भी पूरा नहीं हो रहा है। कौन है पार्षद क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में पार्षद अभी सुमन राम प्रजापति है। आप लोग ये सब समस्या को लेकर उसके पास गए हो कभी? उनको जब भी यहाँ पर आए हैं और उनको इसकी सूचना दी गई है कि हमें ये सब की ज़रूरत है, अब वो भी कार्य में लगे हुए हैं, ऐसा आश्वासन देते हैं। बस 4.5 साल हो चुके हैं और 5-6 महीने के बाद फिर से पार्षद चुनाव है। ऐसे में पार्षद के पूरे कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? थोड़ा विस्तार से। अब कुछ कार्य करवा दिए हैं वो, लेकिन अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं जो कि। भवन की मांग कब से है आप लोगों के पास? भवन की मांग तो बहुत ज़्यादा 30-40 साल से है, 30-40 साल से लगभग है। क्या बोलते हैं पार्षद जब भवन का? वो बस आश्वासन देते हैं कि हाँ अभी हो जाएगा, लगा हुए हैं इस कार्यों में, ऐसा। अच्छा, भवन की मांग इतने साल से चल रही है आपके यहाँ, और इसके पिछले कार्यकाल में आप बता रहे थे कि कुछ राशि स्वीकृत हुई थी, क्या है? थोड़ा विस्तार से पार्षद के कार्यकाल को बताओ। पार्षद के कार्यकाल से ही तो हम 30 सालों के स्वीकृत तो पूरे 30 साल से ही हो रहा है कि भवन के लिए 30 साल से ही हो रहा है कि स्वीकृत हुआ है 6 लाख रुपए। ऐसे कितने पार्षद भी हो गए होंगे 30 साल में, जिससे आज तक कि भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। नहीं, आप बता रहे थे 6 लाख रुपए कुछ स्वीकृत हुआ, क्या है? कितने लाख रुपए? कुलदीप जी ने जब जी भी 6 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए थे,
वो कहाँ गए वो पैसा अभी तक पता नहीं हमको भी। और इजाज ढेबर जी भी वो आए थे इसी मंदिर के पास में खड़े होकर 6 लाख रुपए का स्वीकृत कराए थे कि मैं भी, इंजीनियर भी साथ में आए थे उनके साथ में, मैं भी आया था उनके साथ में यहीं पे, और बैठ के यहीं पे चर्चा भी हुआ था। पार्षद से मिलकर आप लोगों ने इस बारे में चर्चा की? नहीं, उनके पति आते रहते हैं और वही बताते रहते हैं कि आए, और पार्षद तो आती ही नहीं है यहाँ आती ही नहीं है। समझो साल 4.5 साल होने आ रहा है, मुश्किल से 4 दिन भी आ जाए और समय में बातचीत कर ले, बहुत बड़ी बात है। माटी मोहल्ला की खास समस्या बात करने से लगा कि यहाँ के भवन के निर्माण की है, काफ़ी लंबे समय से लंबित है ये इन लोगों माटी मोहल्ला की मांग। आप देखते रहें न्यूज़ 72 में आप रहते, क्या नाम है आप? मेरा उदयश्री बाई साहू। उदयश्री बाई साहू, क्या समस्या है आप लोगों? कुआं ढकाना है भैया, यहाँ सामने बाल बच्चा है, सबका बाल बच्चा है, कम से कम कुआं तो नाली पानी सब तय करना चाहिए। कितना साल से हो गया इसको ढकाते ढकाते। कौन है पार्षद आपके क्षेत्र? हमारा पार्षद वो सुमन प्रजापति। आती है आपके क्षेत्र में? नहीं आए, यहाँ नहीं आए, एक बार नहीं आए, कई बार हो गए, बोल बोल के थक गए। नोला बोलना तो करना तो चाहिए, कई बार हो गए, देख देख के जाते। आज कुआं में कोनो जन गिरे विरे है का है? देवकी गिर गए, ये दे 2-3 जन गिर के पूरा ये हो गए, निकाले मो लड़का कूद के निकाले, 2-3 बार हो गए। पार्षद के पास जाता हो का आप मन समस्या लेके तो अभी गए हैं, लेकिन आए नहीं है। वो हाँ बोलते, हाँ बस तो बोलते है, कुछ तो हाँ बोलते। ये है माटी मोहल्ला में जो खुला कुआं है को आमंत्रण दे रहा है रात के समय में, वो बरसात के दिनों में है, ये लबालब भरा हुआ है पानी, कोई भी बाल बच्चे या आम व्यक्ति यहाँ पर गिरकर अपन दे सकता है। और माटी मोहल्ला के लोगों का कहना है कि इस कुआं को खंभा, यहाँ लाइट नहीं है, खंभा नहीं है, पीछे वाले लोग चिल्लाते हैं हम लोगों को, पीछे से लाते हैं तो मेरा छानी से जाएगा, करंट मारेगा, वो मारेगा बोलता है। ये मांग करे है लाइट के पार्षद? कई बार हो गए, 3-4 बार हो गए जाता पार्षद के पास। पार्षद बोलते कि पैसा चाहिए, ऐसे कहते तो पैसा दो भाई, पैसा दो, खंभा लगाओ। कई बार तो हो गए खंभा बोल के आते, ये घर बने से ये हटवा दिस खम तारला, ओती बना लगा है, तो वो भी लड़ाई झगड़ा करके अभी रखा है ऐसी, का करबो। आप मन के शंकर नगर वार्ड में सुमन प्रजापति कमल छाप के पार्षद है। और स्ट्रीट लाइट के का नाम है, एक बार पूरा बता दे तो ना? उदयश्री साहू माटी मोहल्ला में रही थे, और वो कहते कि लाइट खंबा नहीं लगे है, लाइट बर अब बड़ परेशानी है। आप मन देखते रहो न्यूज़ 72 माटी मोहल्ला के आज हर गली में जाकर देख रही है। आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और तार जो होता है करंट, यहाँ पर सप्लाई जो हो रही है, ये उलझा हुआ है वायर। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना को ये आमंत्रण दे रहा है, और इसको लेकर इस समस्या को लेकर आप लोग गए हैं पार्षद के पास? पार्षद कई पार्षद आ चुके हैं, और मैं बोल चुका हूं उनको कि इसको हटाओ, नहीं तो यहाँ से खंबा दूसरे जगह भी लगाओ। यहाँ पे बच्चे लोग गुजरते रहते हैं, 2-3 बार तो स्पॉट भी हो जाता है कभी कभी यहाँ पे करंट से, और बच्चे लोग इस गली से भी गुजरते हैं, आना जाना करते रहते हैं। आम लोग यहाँ के रहवासी यहाँ से आना जाना करते रहते हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर हम कई बार पार्षद के पास जा चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को कभी ध्यान नहीं दिया जाता। संद्रिका सोना। संद्रिका सोना। यहाँ पर पार्षद कौन है? सुमन प्रजापति आती है यहाँ पर जीतने के बाद? कभी आई है? नहीं आती है, कभी झांकने भी नहीं आई है इधर। जो नाली पानी की साफ सफाई की व्यवस्था लेके कभी जाते हो तो काम हो रहा है क्या? नहीं होता है, हम तो कई बार बोल चुके हैं नाली को प्लास्टर करवाने के लिए, ढकने के लिए, लेकिन हाँ बोलते हैं, लेकिन आते ही नहीं है। ये जो लाइट का माने तार यहाँ पर गुच्छा हुआ है, उसके लिए भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। कोई ध्यान नहीं देते? नहीं। क्या बोलती है? 4.5 साल हो गए जीतने के बाद कुछ? पार्षद तो आते ही नहीं है, उनके पति आते हैं, उनको जब भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा, ऐसे बोलते हैं बस, और आते ही नहीं है। कौन से पार्टी के पार्षद हैं? बीजेपी। महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? कलावती छुरा।
कलावती छुरा, यहाँ की मुख्य समस्या क्या है आप लोगों की? ये नाली साफ करने नहीं आते हैं, पूरा नाली गंदा रहता है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा अंदर घुस रहे हैं। यहाँ शौचालय नहीं है, जाके जगन्नाथ में जाके बैठ के आते हैं, वहाँ भी 10 ठो बात सुनाते हैं। ये क्या अपनी मांग को लेकर आप लोग कभी पार्षद के पास गए हो शौचालय की मांग को? बहुत बार गए हैं, सुनते नहीं है। कौन है पार्षद? सुमन प्रजापति। कभी आती है? जीतने के बाद इस क्षेत्र में आई है? आती है, बस देख के चले जाती है। देख के चले जाती है? हाँ, देख के चले जाती है। नाली वाली कोई काम आप लोगों के कहते हो तो करती है? नहीं। क्या नाम बताया? कलावती छुरा। कलावती छुरा कह रही है कि शौचालय की मांग है। इस मांग को लेकर हमने बहुत बार पार्षद से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक आज तक जवाब नहीं मिला है। आप देखते रहे न्यूज़ 72। क्या नाम है आपका? हेमा बाग है। यहाँ नाली का कोई सुविधा नहीं है और शौचालय नहीं है। बहुत परेशानी होता है बरसात पानी में, जितना भी गर्मी हो कुछ भी हो, दूसरे बस्ती में अपने को जाना पड़ता है। और वहाँ के लोग बोलते हैं हम शौचालय छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, कि दूसरे के बस्ती लोग हमारे बस्ती में क्यों आते हैं। इस समस्या को लेके आप लोग कभी पार्षद के पास गए हो? गए थे, फिर आएंगे कर देंगे बोलते हैं, फिर उन लोग आते नहीं है। कौन है पार्षद? ये सुमन प्रजापति, बीजेपी का है। बीजेपी के पार्षद है। क्या नाम है आपका? हेमा बाग। हेमा बाग का कहना है कि हम जहां पर शौचालय के लिए जाते हैं वो गुरु गोविंद सिंह वार्ड के अंतर्गत आता है और वहां के लोग विरोध करने लगे हैं। माटी मोहल्ला में शौचालय ना होने के कारण बड़े कठिनाइयों से इनको शौच के लिए दूसरे वार्ड जाना पड़ रहा है। आप देखते रहे न्यूज़ 72 में कह रहे हैं यहाँ के वार्डवासी। ये क्या नाम है छोटे आपका? जगदीश। जगदीश, पूरा नाम बताओ। जगदीश जगत। जगदीश जगत जी, माटी मोहल्ला की क्या समस्या है? माटी मोहल्ला में बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अभी बिजली पोल जो है, यहाँ पे खंबे वगैरह बहुत पुराने हो चुके हैं और यहाँ पे वायरिंग वगैरह बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ पे, कि अगर बरसात के समय में यहाँ पे करेंट वगैरह आ सकते हैं और आग वगैरह लगने के बहुत चांसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे नालियाँ आप देख सकते हो कि नालियाँ जो है यहाँ पे बहुत खुले खुले हैं, लोग गिरते रहते हैं, यहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप वगैरह आते रहते हैं बरसात के समय में। और पीछे साइड में एक हमारे कुआं है जिसको खुला रखा गया है कि हर समय कभी भी देखेंगे तो कोई गिरते रहता है या वो खुला हुआ है, तो इसके कारण से वहाँ पे बहुत सारे तकलीफ़ें होती हैं लोगों को जाने के लिए। नाली की सफाई यहाँ प्रतिदिन होती है? नहीं, नाली की सफाई तो यहाँ पे प्रतिदिन होती नहीं है। काफ़ी यहाँ पे बहुत गंदगियाँ यहाँ पे हमेशा फैली हुई है। कौन है पार्षद क्षेत्र की? हमारे यहाँ के पार्षद यहाँ पे सुमन राम प्रजापति जी हैं। यहाँ पे उनका काम तो उतना खास नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आता उनका काम। हमारे मोहल्ले से तो बहुत बार उनको कंप्लेंट किया गया है, लेकिन उनका काम पार्षद इस माटी मोहल्ला के भ्रमण पे आती हैं कभी? नहीं, मैंने तो आज तक अभी तक उनको देखा नहीं है। 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, कार्यकाल लगभग खत्म होने जा रहा है। इस दरमियान कभी मैंने उनको एक बार भी देखा नहीं है यहाँ पे भ्रमण करने। मुख्य मांग शौचालय की बात कर रहे हैं महिलाएं, क्या है शौचालय? शौचालय की बोलोगे तो यहाँ पे शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे काफ़ी घरों में यहाँ पे अभी शौचालय नहीं है, तो लोग दूसरे नगर जाते हैं वहाँ पे शौचालय के लिए और उनको बहुत तकलीफ़ होती है, खासकर ऐसे बरसात के समय में, दिन में हो या रात में हो, कभी अगर उनको तकलीफ़ होती है तो दूसरे नगर में जाके करते हैं। ये चीज़ें हमारे अगर नगर में अगर होती तो इनको ऐसे तकलीफ़ें नहीं होती ये सब चीज़ों के लिए। साफ़ सफाई है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है कि थोड़ा रहे। शौचालय की मांग को लेकर आप लोग मोहल्ले के लोग मिलकर इसको पार्षद के पास आप लोग रखें इस बात को? शौचालय की मांग को लेकर 2 से 3 बार गए हैं, वहाँ पे बोले हैं, पर उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो आया नहीं है अभी तक कि कुछ करे वहाँ पे। बस कभी कभार वो कह देते हैं कि जाने पर हो जाएगा, करा देंगे, कुछ दिन में काम चालू करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। सिर्फ बोला जाता है कि हाँ कर देंगे ऐसा करके। कौन सी पार्टी की पार्षद है यहाँ पे? बीजेपी की पार्षद है। कितने साल से यहाँ पर बीजेपी के पार्षद शंकर नगर में काम कर रहे हैं? बीजेपी के पार्षद यहाँ पे बहुत समय से काम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले तो कुंवर रेड्डी जी थे, फिर मनोज प्रजापति जी थे, संजय श्रीवास्तव थे। काफ़ी साल हो गए, 15-20 साल हो गए। तो
हर कार्यों में मतलब राज्य बनने के बाद से इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लगभग 30 वर्ष से यहाँ भारतीय जनता पार्टी शंकर नगर में कब्जा कर बैठी है। लेकिन माटी मोहल्ला की मुख्य समस्या जबकि सुलभ शौचालय का है, शौच के लिए इनको पंडरी वार्ड में जाना पड़ रहा है। अब पंडरी वार्ड के लोग भी इनको दुत्कारने लगे हैं और मना करने लगे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। माटी मोहल्ला के लोग कई बार इस समस्या को लेकर पार्षद के पास गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ सुलभ शौचालय नहीं बन सका। बरसात के दिनों में यहाँ बाजू में जो बड़ा नाला बहता है पंडरी का, ये पूरा इस प्रकार से बनाया गया है कि ये नाले का पानी पूरा इधर माटी मोहल्ला साइड भर जाता है। और ये है समस्या, नाली की समस्या को इन्होंने बताया, बिजली की समस्या को बताया। बिजली का वायर इलेक्ट्रिक की अव्यवस्थित है, कभी भी करंट से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। मेन समस्या क्या है? मेन समस्या यही है कि यहाँ पे सुलभ शौचालय का कोई साधन नहीं है। कितने साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं? 30 साल से। 30 साल से हैं। सुलभ शौचालय के लिए आप लोग लेकर समस्या पार्षद पद गए हो? गए तो हैं, पर कोई जवाब ही नहीं आता है। जब भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ कर देंगे बोलते हैं, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। तो सुलभ शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? हम दूसरे मोहल्ले जाते हैं, जगन्नाथ मोहल्ले जाते हैं। हम जगन्नाथ मोहल्ला जाते हो शौचालय के लिए? हाँ। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड है वो? अच्छा, जगन्नाथ नगर जाते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह वार्ड के अंतर्गत आता है। अब कितना दयनीय स्थिति है माटी मोहल्ला के एरिया की कि यहाँ माताएं बहनें सुलभ शौच करने के लिए जगन्नाथ नगर जाना पड़ता है, क्योंकि माटी मोहल्ला में सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं। पार्षद केवल वोट लेने का टाइम जोहर करने आता है, बाकी काम नहीं। हटो भागो बोलते हैं। पार्षद काम के नहीं है, नाम के है बस। उनको वोट से मतलब है, जीत गया हो गया, कहाँ ध्यान देंगे बस्ती में। तो अभी साफ किया है वो। माटी मोहल्ले के एरिया में एक संभ्रांत नागरिक इफ्तार भाई बिल्लू भाईजन के नाम से माटी मोहल्ला में फेमस हैं, बहुत ही सीनियर हैं, यहाँ करीबन 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। क्या है माटी मोहल्ला की मुख्य समस्या? मुख्य समस्या क्या है, जो पानी जो है ना घरों में भर जाता है, थोड़ा सा पीछे पूरा नाला जो है पूरा जाम है। अभी भी आप जाके देख सकते हो, पूरा नाला जाम है, सफाई कुछ नहीं हो रही है। और पानी थोड़ा सा गिरता है तो पानी मेरे घर के अंदर से अंदर आ जाता है, घुस जाता है। कौन है पार्षद क्षेत्र की? पार्षद है तुम्हारा सुमन प्रजापति। कभी आई है जीतने के बाद यहाँ? नहीं, कभी नहीं आए। कामकाज तो हमको तो वैसे ज़रूरत नहीं है नेतागिरी से। हाँ, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, बस हो गया। हाँ, सब आदमी अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, लेकिन एक पार्षद की जो जवाबदारी होती है, कोई समस्या है नाली पानी की जो रहती है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। आप सफाई, बरसात के दिनों में पानी घर में घुस जाता है? हाँ, घुस जाता है, घर के अंदर घुस जाता है, ये नीचे घुस जाता है, पूरा सीढ़ आ गई है, सब तरफ पानी। पीछे जो नाला है, पीछे जो नाला आप देख सकते हैं, जाके पूरा भरा हुआ है। अभी भी जाके एक बार उधर कैमरा घुमाओ ना, नाले की तरफ जाके, पीछे पानी भरा हुआ है। हाँ जी, इफ्तिखार अहमद जी हैं और अपनी बात को विस्तार से रख रहे थे। ये अरमान नाला ये जुड़ा हुआ है, शंकर नगर वार्ड को जोड़ता है और नाला का पूरा पानी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अरमान नाला ये पुल के सामने एक्सप्रेस वे के नीचे में काफ़ी चौड़ा है, लेकिन यही नाला आगे शंकर नगर वार्ड में जब प्रवेश करता है तो धीरे धीरे 4 फीट का हो चुका है। यहाँ पर आपको 50 से 60 फीट दिख रहा है। लोगों का कब्जा इस प्रकार से हो चुका है। नाले को व्यवस्थित ढंग से नहीं बनाया जा रहा है। और महापौर ने नारियल फोड़ा था चौड़ीकरण के लिए। महापौर क्षेत्रवासियों का कहना, क्या कहना है यहाँ? हाँ, नारियल फोड़ा गया था महापौर द्वारा, उसके बाद 2-3 साल हो गया, वो यथास्थिति वैसे ही है। यथास्थिति वैसे ही है। नाली में कोई सुधार नहीं हुआ, चौड़ीकरण नहीं किया गया। इस अरमान नाला का पानी जब बरसात के दिनों में बढ़ जाता है तो माटी मोहल्ला के घरों में ये पानी घुस जाता है, लोगों का कहना है। यही पानी, क्या बोलते हैं आप, ये बरसात के दिनों में यही नाले का पानी, ये नाले का पानी घर के अंदर घुस जाता है, ओवरफ्लो होके हाँ, घरों में घुस जाता है। हम आपको डिटेल दिखाए हैं। अरमान नाला काफ़ी पुराना है और काफ़ी चौड़ा है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते शंकर नगर तक पहुंचते पहुंचते 2 फीट से 3 फीट नाला रह गया है। लोग
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित छुरा है। रोहित छुरा जी, 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं क्षेत्र में पार्षद का कार्यकाल। कौन है पार्षद इस क्षेत्र की? यहाँ पे श्रीमती सुमन प्रजापति पार्षद है। कैसा है कामकाज उनका 4.5 वर्षों में इस क्षेत्र में? कभी उनका जो कार्यकाल अभी तक का जो चीज़ें है उतना एवरेज रहा है, इतना अच्छा भी नहीं रहा कि इतना बुरा भी नहीं रहा। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर तौर पे होना चाहिए, जो नालीगत का सफाई, अभी बरसात जो आ रहा है, और इस एरिया में एक सुलभ शौचालय की डिमांड बहुत पहले से थी लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मध्यम वर्ग परिवार से सभी आते हैं और सुलभ अगर बहुत ज़रूरी है। मोस्टली सभी घर में नहीं है लेकिन इसकी ज़रूरत है लोगों को और होना चाहिए इस एरिया में। और स्ट्रीट लाइट क्या रेगुलर जलता नहीं है तो वो भी थोड़ा ज़रूरत है कि बरसात में स्ट्रीट लाइट थोड़ा रेगुलर तौर पे जला जाए। वायरिंग की समस्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पर। जी वायरिंग क्षेत्र में पार्षद आती है, घूमती है इधर क्षेत्र में? विजिट लेकिन उतना नहीं है, एवरेज है। यहाँ पे नहीं, ऑफिस में कभी कुछ काम रहा तो जाना होता है, बाकी रेगुलर विजिट नहीं है, ये तो है वो एवरेज। परिचय बता। मेरा नाम रोहित छुरा है और मैं यानी शांति नगर में बाई बर्थ रहता हूँ। अच्छा, तो ये कौन से वार्ड में आता है? ये शंकर नगर वार्ड पहले 31 था, अब जो कि 30 हो गया है। माटी मोहल्ला का एरिया है। अज्जू रहमान के यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से 4 दिन के लगातार बारिश से उनके घर में पानी घुस गया है। हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि वो घर के अंदर की स्थिति को बताया, किस प्रकार से बरसात का पानी, ये है हाल यहाँ इस वार्ड का। कभी इस क्षेत्र में, क्या नाम है बहना आपका, थोड़ा बताओ। हाँ, इधर आ जाओ, इधर। हाँ हाँ, बताइए क्या समस्या है यहाँ? वो पानी भरा रहा है और ये देखो केबल यहाँ से घर के ऊपर से चला गया है। ये यहाँ गंदगी देखो ना पूरा पड़ा हुआ है। इधर पूरा एक कमरा बना है, वहाँ पूरा बाथरूम, पूरा कचरा यहाँ पर है। हाई टेंशन तार गया हुआ है यहाँ से। ये देखो ना, ये हम कैमरामैन से कहेंगे हाई टेंशन तार। हाँ, हमारे घर के ऊपर से गया है, हमारे कमरे से गया है। हाँ, हमारे कमरे के ऊपर से गया है हाई टेंशन। किसने लगाया, क्या है? अब पता नहीं रे बाबा कौन लगाया है, क्या नाम है आपका? शमशून निसार ना? हाँ, शमशून निसार। क्या क्या समस्या है मेन यहाँ? हाँ, यही समस्या है, कचरा यहाँ डाले, बहुत परेशान। कौन है पार्षद? वही क्या प्रजापति है क्या? प्रजापति है। हाँ। और कभी आती है इस क्षेत्र में? नहीं, तो हम तो नहीं देखे। कभी मिले, मुलाकात? नहीं कभी नहीं मिले। नाम एक बार बता दो। शमशून निसार। शमशून निसार जी बता रही थी कभी इनके घरों में पानी घुस गया है। हमेशा बरसात होते ही पानी घुस जाता है उनके घर में। है क्षेत्र की समस्या। हाँ, नाली जो साफ करने आते हैं ना, ठीक से साफ नहीं करते, ऊपर से कचरा भर निकाल देते हैं, बाकी पूरा दलदल तो भरा रहता है। हाँ, एकदम भरा रहता है और गंदगी देखो ना कितना गंदा लग रहा है एकदम। सफाई नाम का मतलब ज्यादा सफाई नहीं है। क्या नाम है आपका? सावित्री बघेल। सावित्री बघेल। कौन है पार्षद आपके वार्ड की? सुमन प्रजापति। सुमन प्रजापति। हाँ। कितना वार्ड में कुछ काम धाम कराई, आती है कभी? आते तो नहीं है, भैया आते हैं उनके, भैया आते हैं और समस्या लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर महिलाएं कह रही है शौचालय नहीं है, शौच के लिए दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है। हाँ, वो तो है, शौचालय नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। थोड़ा विस्तार से बताओ, शौचालय का कितने साल से यहाँ पर शौचालय नहीं है? ये तो नहीं, बहुत 30 साल से ऊपर पार्षद से 30 साल से ऊपर शौचालय नहीं है। 30 वर्षों से ज्यादा समय हो चुका है। माटी मोहल्ला में शौचालय नहीं है, यहाँ पर बाथरूम नहीं है, लोग गंदगी से परेशान हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिवंश नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज माटी मोहल्ला जो कि शंकर नगर वार्ड के अंतर्गत आता है, यहाँ हम आए हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या समस्या है वार्ड में। हम पार्वती किराना स्टोर के संचालक, क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, क्या है साफ सफाई यहाँ पर? कुछ नहीं है भैया, यहाँ सफाई सब भरा भरा है। इधर गंदगी पूरे यहाँ से वहाँ तक से है। नाली की सफाई, यहाँ नाली बिल्कुल भरा हुआ, कचरा है यहाँ। कौन है पार्षद? सुमन प्रजापति, कमल का
कमल कमल बीजेपी। कैसा का है कामकाज उसका? कभी आती है आपके क्षेत्र में? नहीं आते भी, कभी नहीं आती। नहीं। जीतने के बाद यहाँ पर आई है? कभी नहीं आई है? एक दो बार आई है बस, फिर उसके बाद नहीं आई है। अपनी बात को लेकर, अपनी समस्या को लेकर कभी गए हो आप लोग? गए, कई बार गए हैं। क्या बोलती है वो? बस भेज रही हूँ बोलती है। और नाली यहाँ पर जैसा भरा हुआ है, पूरा भरा, यहाँ से है वहाँ तक से है पूरा। कहाँ से कहाँ तक भरा है? वो गए कुमुद रेड्डी के घर तक से लेकर यहाँ तक, नाला तक भरा हुआ है। इस बात को लेकर पार्षद को बताया हो, जानकारी मिला? कई बार उनके कर्मचारी को बताया है, वो आए तो उसको बताते, नहीं आती, कहाँ से आए रही। आप नाली का फोटो लेकर कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पूरा बताएं किस प्रकार से नाली बजबजा रही है। ये है माटी मोहल्ला का मुख्य एरिया है, ये न्यू शांति नगर मेन रोड में है हम। पानी तो खाली नहीं हो रहा है यहाँ, नाली जाम। आपका? मंगली शर्मा। मंगली शर्मा, ये नाली साफ सफाई करने आते हैं रोज? रोज कहाँ आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं और ऐसी कचरा ऊपर से निकाल लेते हैं, चले जाते हैं। कौन है पार्षद? सुमन प्रजापति। कभी आई है इधर क्षेत्र में? इधर आ नहीं रही है वो अभी। जीतने के बाद कभी आई है? एक दो बार आई शुरू में, अभी कहाँ आ रही है। कैसा है कामकाज उसका? अब पता नहीं भाई कैसा है उसका, तो वही जाने। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मैं श्री जया फैशन साड़ी से न्यूज 72 चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं, बहनों, सखियों से निवेदन करती हूँ। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार श्री जया फैशन साड़ी की दुकान में जरूर आए। हमारे यहाँ आपको अच्छी से अच्छी साड़ियाँ कम दाम पर उपलब्ध होंगी। हमारा दुकान का पता है भाटा गांव, आछी तालाब के सामने, शीतला चौक, रायपुर।